अनऑफिशियली एक नाकाबंदी ऑर्गेनाइज किया था। वो एकदम एग्रेसिव मोड पे आके उन्होंने डायरेक्ट मुझे गाली दिया, ये नहीं का। त्याच्यानंतर त्याने मला पुश केलं। ऐसी वैन में एंटर करने के बाद उन्होंने सडनली मुझे असॉल्ट किया, मतलब स्लैप किया। मार के काम करते थे, मीठी रिवर में डाल देते हैं। फिर इसके बाद बोलते नहीं ये ज़्यादा बोल रहे हैं ना, तो इसके ऊपर 353 का ऑफेंस ही रजिस्टर कर देते। गेल्या काही दिवसांपासून वकिलांवर होणारे हल्ले आणि क्षुल्लक वादावरून मारहाणीचं प्रमाण वाढलं आहे। असाच एक प्रकार वांद्रे कुर्ला संकुलात ॲडव्होकेट आबिद सय्यद यांच्यासोबत घडलाय। सय्यद यांना चक्क पोलिसांनीच मारहाण केली। नेमकं काय झालं होतं हे त्यांच्याकडूनच ऐकूयात। मैं 30 तारीख को रात में 12 बजे के वक्त में मेरे फ्रेंड फयाज के साथ बैंड्रा के लिए ट्रैवल कर रहा था। मैं वाया बाइक ट्रैवल कर रहा था मेरी स्कूटर से। मोस्टली मैं मेरी 4 व्हीलर से ड्राइव करता हूँ, कार से, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा था और जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है वो मेरी कार में हमेशा रहता है मेरे पास। तो वहाँ पे जैसे ही मैं बीकेसी के पास मैं इंटर किया वहाँ पे एक सिग्नल है, वहाँ पे एम्प्टी नल का, जहाँ पे वहाँ पे हमेशा नाकाबंदी होती है। बट एम्प्टी नल के उधर नाकाबंदी ना होके उससे 10 मीटर और आगे एक पुलिस की वैन रोक के उन्होंने अनऑफिशियली एक नाकाबंदी ऑर्गेनाइज़ किया था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रोका और मुझे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस के लिए पूछा। तो मैंने उनको बताया कि मैं एक एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, ये मेरी आईडी कार्ड है और अभी मेरे पास फ़िलहाल अभी लाइसेंस नहीं है, बट मेरे मोबाइल में डिजी लॉकर है, मैं डिजी लॉकर में आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। उसके बाद वो जो और लोगों को उन्होंने रोका था तो उनके पास वो जाके उनके व्हीकल्स के पेपर्स वगैरह देखने लगे। 10 से 15 मिनट के बाद वो मेरे पास रिटर्न आते हैं। फिर मुझे बोलते हैं की काय झालं तुझं लायसन्स कुठे आहे, आमचा वेळ घ्यायचा नाही, काय झालं तुझं लायसन्स आहे की नाही आहे तुझ्याकडे। मला साहेब थांबा, आता जे वेबसाईट आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे त्याच्या सर्व्हरचा, तुम्ही थांबा, तुम्हाला मी दाखवतो। तो सडनली वो एकदम एग्रेसिव मोड पे आके उन्होंने डायरेक्ट मुझे गाली दिया, तुला कळत नाही का। मैंने बोला सर आप लांडिया की मतलब तुम्ही लांडिया कशा बोलता, मला तुम्हाला सांगितलं ॲडव्होकेट आहे, तुम्ही शिवाय करता, मला कशा शिवाय करता तुम्ही। त्याच्यानंतर त्याने मला पुश केला, मला साहेब तुम्ही हात लावू शकता ना, तुम्ही शिवाय करता, तुम्ही हात लावचे, मला कुठे जायचं आहे तुम्ही सांगा, मी तुमच्यासोबत चालणार, पोलीस स्टेशनला जायचं आहे, तुम्ही माझ्यासोबत चला, मी रेडी आहे, पण तुम्ही हात लावायचे नाही आणि शिवाय द्यायचे ना मला। उसके बाद पुश करने के बाद सडनली वैन में लेके गए तो मुझे लगा शायद से पुलिस स्टेशन जाएंगे। ऐसी वैन में एंटर करने के बाद उन्होंने सडनली मुझे असॉल्ट किया, मतलब स्लैप किया। स्लैप करने के बाद पीछे जो लोग थे उन्होंने हाथ से मारा और पैर से लात मारा। वहाँ से उन्होंने एक रॉड निकाला, जो पुलिस की रॉड होती है फाइबर की, उससे निकाल के मुझे अच्छा खासा उन्होंने असॉल्ट किया। और उसके बाद मुझे वहाँ पे बोलते हैं कि आप देशद्रोही हो। फिर वहाँ से पीछे से एक जन कमेंट करते हैं कि इसको मार के एक काम करते थे, मीठी रिवर में डाल देते हैं। फिर इसके बाद बोलते हैं नहीं ये ज़्यादा बोल रहे हैं ना, तो इसके ऊपर 353 का ऑफेंस ही रजिस्टर कर देते हैं। उनके असॉल्ट करने के बाद 5 से 7 मिनट के बाद उनके PSI आते हैं, एक जो आते हैं उनसे पूछते हैं काय झालं, ते बोलते हैं ते ॲडव्होकेट आहे, आम्हाला धमकावते। मला साहेब मी कोणाला धमकावला नाही आहे, त्यांनी मला शिवाय दिलं आहे आणि हातापर्यंत केलं आहे माझ्याकडे। तो बोलता है काय, तो उन्होंने रिप्लाय दिया हे तुझी आयडी कोणती ना तुझा आणि शांत बसा, दादा बोलायचं नाही। मला साहेब तुम्ही पण मला शिवाय द्यायचे नाही। त्याच्यानंतर बोला असं, तो त्यांनी मला फटाक से उन्होंने मुझे एक स्लैप दिया, बोला आता तुला मी मारलं आहे, तुला काय करायचे कर। उसके बाद उन्होंने भी असॉल्ट किया और उतने के साथ में जो लोग थे उन्होंने भी मुझे असॉल्ट किया। और उसके बाद होने के बाद एक ड्राइवर सीट के पास से फाइल निकाला, उसमें से ब्लैंक पेपर लेके उस पर फोर्सली मुझसे साइन, मतलब फोर्सफुली साइन कराया गया और मेरा पूरा डिटेल लिया गया, नाम पूछा गया, एड्रेस पूछा गया। फिर उसके बाद आपस में ही वो लोग ने क्या डिसाइड करके मुझे धमकी देके कि अभी तेरे को छोड़ रहे, अगली बार से करा ना तो तेरे को छोड़ेंगे भी नहीं और तेरा डिटेल हम लोग लिए हुए। मतलब इनडायरेक्टली मुझे थ्रेट दिया गया कि भाई अगर तूने इस चीज़ को आगे बढ़ाया तो 353 में तेरा ऑफेंस तो रजिस्टर होने वाला है। और वो टाइम पे मेरे लिए इतना शॉकिंग था वो कि मुझे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि हम प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, हमारी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है कुर्ला में, मतलब हमारे जो भी कोर्ट के स्टाफ होते हैं तो हमारी अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है, तो ऐसा कुछ है। और दूसरी बात ये कि उनके जो बिहेवियर था उनसे वो कॉन्शियस दिख नहीं रहे थे, वो ड्रंक ही दिख रहे थे और स्मेल भी आ रही थी मुझे। तो क्योंकि अगर वो कॉन्शियस होते तो मुझे नहीं लगता कॉन्शियस में कोई ऑफिसर ऐसा एक्ट कर सकता है।
क्रिमिनल के साथ साथ कोई एडवोकेट के साथ इतना वायलेंस कर सकता है। जो वहाँ पे वो इंसिडेंट होने के बाद मेरे जो फ्रेंड थे फयाज, वो शूट करने के लिए ट्राई कर रहे थे, बट उनको भी मुझे रेस्क्यू भी नहीं करने दिया, शूट भी नहीं करने दिया। उनको भी यही सेम उन्होंने थ्रेट दिया कि 353 रजिस्टर करेंगे। फिर उसके बाद जब हमको वहाँ से छोड़ा तो फयाज के साथ मैं सीधा मेडिकल करने के लिए कुर्ला में बाबा हॉस्पिटल आया। वहाँ से मैंने जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट मेरे हुए, और उसके बाद बारिश होने लगी तो ऑलमोस्ट वहाँ पे मुझे 2 से 3 बज गया। वहाँ से मैं मेडिसिन लेके मैं चुपचाप मेरे घर पे जाके मैंने आराम किया। फिर क्या सडनली नेक्स्ट डे मैंने उठना के बाद मुझे ऐसा शौक लगा कि यार हुआ क्या कल मेरे साथ। फिर मैंने मेरा पिटीशन मतलब एक ड्राफ्ट बनाया, कंप्लेंट लेटर बनाया, और मैंने मेरे कलीग्स से शेयर किया कि कल ऐसा ऐसा मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपने कल क्यों नहीं बताया। मतलब उस टाइम पे मुझे कुछ समझा नहीं, कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो चीज़। और उसके बाद फिर मुझे लोगों से, कलीग्स से मुझे फ़ोन आने लगे। फिर हमने एक रिटर्न कंप्लेंट जो बनाया था उसके नेक्स्ट दिन, क्योंकि संडे था, संडे होने की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। मंडे के दिन, गांधी जयंती के दिन, हमारे कुर्ला बार के, सेशंस कोर्ट के और भी जो CMM कोर्ट के लोग आके हम पुलिस स्टेशन में विज़िट किए। पुलिस स्टेशन में सीनियर PI जी से मिले और हमारा कंप्लेंट लेटर उनको दिया, ACP जी को दिया। इसके बाद हमने DCP जी को भी दिया, CP साहब को भी दिया, होम मिनिस्टर में दिया गया है, एकनाथ शिंदे साहब को, मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया है, बार काउंसिल में भी दिया। हमारी जितनी भी कंप्लेंट है हमने सारी अथॉरिटी को दे दिया है। कुर्ला न्यायालयाच्या बार काउन्सिलचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट शिर्के यांनी देखील या घडल्या प्रकाराचा निषेध व्यक्त केलाय। याशिवाय लवकरात लवकर ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन लॉ म्हणजेच वकील संरक्षण कायदा विधेयक राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात आणण्याची मागणी मुख्यमंत्री महोदयांकडे केली आहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय एकनाथजी शिंदे तसे आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना आमच्या वकील संघटनेतर्फे विनंती आहे की आमच्या वकिलांवरती संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून रोजच हल्ले होत आहेत। आज आपण बघितलं सर, कुठे ना कुठेतरी एखादी घटना घडलेली असते, परंतु हे कितपत सहन करणार? हे वकिलांना म्हणजे जनतेला न्याय देऊन देण्याचं काम करतो, ते न्याय मिळवून कसं द्यायचं? आमच्या जीविताला धोका झालाय, तर याच्याकडे तातडीने लक्ष द्या। आणि आमचं ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन बिल जे आहे ते काही राज्यांनी संमत केलेलं आहे, मग महाराष्ट्रात का नाही होत? आणि म्हणून माझ्या मंत्री महोदयांना, सरकारला विनंती आहे, या बारच्या वतीने आम्ही हात जोडून विनंती करतो, या घटनेमध्ये तात्काळ लक्ष घालून जे कोण दोषी असतील ताबडतोब त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करू, जे काय कायद्यातली कठोर कारवाई असेल ते आपण करावी, अशी आमच्या कुर्ला बारतर्फे आपणास विनंती आहे। यानंतर या प्रकरणी आणखी माहिती घेण्यासाठी वांद्रे कुर्ला संकुल पोलीस ठाण्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही। या प्रकरणात वकील संघटना हाताला लाल रिबीन लावून आपला निषेध व्यक्त करणार आहेत। यानंतर तरी राज्यात वकील संरक्षण कायदा विधेयक येणार का हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे। शुभम पाटील, लोकमत, मुंबई, कुर्ला।